बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नयाम मार्केटिंग के सीईओ जनाब आमिर बिन तारिक साहब के पास आए हैं। उनके पास आने का बेसिकली मकसद था, आजकल कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं फैसल टाउन 2 के हवाले से, जिसमें उनकी डेवलपमेंट चार्जेस और उनकी लोकेशन और उनके प्लाट साइजेस वगैरह और इनकी फ्यूचर में इसकी क्या बढ़ है। इस सिलसिले में आमिर के साहब के पास हम हाजिर हुए हैं, वो हमें फर्दर डिटेल करेंगे। आए हम आमिर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सर आपके पास हाजिर हुए हैं फैसल टाउन 2 की डिटेल के लिए, और इंशाल्लाह ताला आप हमें बहुत शार्ट टाइम में और अच्छी डिटेल हमें कर सकेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि फैसल टाउन 2 क्या चीज़ है, उसके मतलब आप हम बताएं। सबसे पहले नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे पास तशरीफ लाए हैं। आपने क्वेश्चन किया है फैसल टाउन के बारे से। फैसल टाउन फेज़ 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, जो एक ट्रस्टेड डेवलपर हैं इस सारे खित्ते के अंदर। इससे पहले ये कामयाब प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं बहुत सारे, जिनमें से एक नुमाया नाम था B17 सीडीएस सेक्टर जिसको कहा जाता है, और ये बहुत क्वालिटी डेवलप हुआ है, फुली डेवलप है। फिर फैसल टाउन फेज़ 1 वो इस वक्त कामयाब प्रोजेक्ट है, डिलीवर है। फैसल हिल मोर देन 50% डिलीवर है। अब ये फैसल टाउन फेज़ 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने शुरू किया है, और ये सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा, और उन सारों की एक्सपर्टीज चौधरी साहब इसके अंदर जो है ना देने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आमिर सर, सेकंड सवाल मेरा ये है कि जैसे इनके पहले जो डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लोकेशन उस वक्त की बजाय फ्यूचर में बहुत अच्छी रही है, अब ये फैसल टाउन की लोकेशन के मतलब आप क्या डिस्कशन करेंगे? जी बड़ी अहम बात की आपने। फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन एक तो न्यू प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट है, और स्पेशली इसकी स्ट्रेटेजिकली जो लोकेशन है बड़ी शानदार है। मैं उसको यूँ बताऊंगा कि जब भी किसी प्रोजेक्ट की लोकेशन को हम देखते हैं तो उसकी एक्सेसिबिलिटी से देखते हैं। एक्सेसिबिलिटी से देखें तो इसको 15 से 16 किलोमीटर का फ्रंट है मोटरवे M2 का, फ्रॉम ठलिया इंटरचेंज टुवर्ड्स कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो डेडिकेटेड इंटरचेंज है वहाँ तक। फिर अगर हम इसकी दूसरी देखें साइड, तो इसका चक्री रोड के ऊपर जो मेरा शरीफ रावलपिंडी रिंग रोड का इंटरचेंज है वहाँ से लेके, तो ये चक्री रोड से लेके तो ये ठलियाँ तक, फिर इसका दूसरा जो फ्रंट है वो रावलपिंडी रिंग रोड का है। और स्पेशली जो इसका रावलपिंडी की बड़ी चक्री रोड, इसके ऊपर ऑलरेडी इसका एक भी फ्रंट मौजूद है। तो अगर हम इसका देखा जाए तो ये मोटरवे का फ्रंट भी लगता है, चक्री रोड का इसको फ्रंट भी लगता है, और रिंग रोड का फ्रंट भी लगता है। इस दूसरी साइड पे मुमताज सिटी, टॉप सिटी, एयरपोर्ट, ये सारा एरिया डेवलप है। और अगर ये साइड इसकी देखी जाए तो यहाँ कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो काफी सारा डेवलप है। जिस तरह आपने सर मुझे लोकेशन की डिस्कशन की, इसको मैं सादा अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि ये सेंटर पीस ऑफ केक है। ठलिया इंटरचेंज, कैपिटल स्मार्ट सिटी, इस तरफ आगे मेरा शरीफ आ जाए, इन तीनों को मिलाएं तो ये आपका वो एरिया है जो इन फ्यूचर बहुत अच्छी लोकेशन पे जा रहा है, और सारा इस्लामाबाद भी इसी तरफ जा रहा है। कि आपने कि सारा इस्लामाबाद इस तरफ जा रहा है, और सेंटर पीस इसलिए है कि जैसे श्रीनगर हाईवे पे इंटर होते हैं तो हमें टॉप सिटी, मुमताज सिटी, एयरपोर्ट, इंक्लेव, ये सारी जो एक टॉप की लिविंग मिलती है। फिर एयरपोर्ट का एरिया करीब होना किसी भी प्रोजेक्ट को एक बड़ी वैल्यू देता है। मैं इंपॉर्टेंट बात जो शेयर करना चाहूँगा कि ये इसको न्यू इस्लामाबाद क्यों कहा जा रहा है, कि फैसल टाउन सिर्फ न्यू इस्लामाबाद नहीं होगा, फैसल टाउन न्यू इस्लामाबाद की शुरुआत होगी। जाके जो इसका आगे बहुत बड़ा वैल्यू ऐड होगी वो DHA गंदारा आ रहा है। DHA ने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं वो कहा जा रहा है कि इन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट DHA गंदारा आ रहा है, और DHA गंदारा से लेके तो फिर एयरपोर्ट का एरिया और सारी श्रीनगर हाईवे न्यू इस्लामाबाद कराएगा। बड़े वहाँ पे 3-4 ब्रांड्स हैं जो मोटरवे की अगर आप चाहें तो एक साइड के ऊपर हैं, और जो उसकी अपोजिट साइड है फैसल टाउन के अपोजिट साइड है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अपोजिट साइड है, आगे ब्लूवर्ड सिटी के अपोजिट साइड है, ये सारा DHA गंदारा होगा। ये सारा DHA गंदारा है। आप इस चीज़ को डिस्कशन करते हुए अगर हम इसमें फैसल टाउन 2 में डिस्कशन करें कि इसके प्लॉट के साइज और रेट, ये क्या आम आदमी की पहुंच में है? और सबसे अहम बात जो मैं आपसे कहना, जो इसके रेट हैं इसमें डेवलपमेंट चार्जेस जो बाकी सोसाइटियों कुछ की तरह बाद में इंक्लूड किए जाएंगे या इसी में ही शामिल होंगे, ये बहुत वाज़ेह तौर पे आप हमें बताएंगे। आपने कहा कि ये आम बंदे के अप्रोच में है, तो मैं अगेन इसके डेवलपर की बात करूंगा कि इसके डेवलपर की जो हिस्ट्री है, ट्रैक है, वो बड़ा कामयाब है, और उसकी एक बड़ी लेगेसी है। ये जो प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं ये इन सारे प्रोजेक्टों से पहले डिलीवर हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसके पास जितनी लैंड है वो सारी लैंड के ऊपर ये लैंडस्केपिंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो यानी डेवलपमेंट शुरू इन्होंने टोटली करी, जो इनका बैक हिस्ट्री है, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप नहीं करते, जो बैक हिस्ट्री है। देखें ये जो प्रोजेक्ट सेल आउट कर रहे हैं उस एरिया को तो ये रेडी फॉर डिलीवर कर रहे हैं, साथ साथ जो भी प्लानिंग के अंदर है वो भी साथ साथ बना रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ कि रेड्स के सारे एरिया को देखा जाए तो इसे सबसे एरिया माइनर, सबसे पहले एरिया क्या है इनके पास, जो डेवलपमेंट का एरिया कितने कनाल है, 1000 कनाल है, 10,000 कनाल है, लाख कनाल है? देखिए मैंने कहा कि जितने प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए उन सारों से बड़ा प्रोजेक्ट है, मोर देन 1 लाख कनाल का प्रोजेक्ट है, जिसके मैप देखा जाए तो फ्यूचर एक्सटेंशन जो सब कह रहे हैं कि हम श्रीनगर की हाईवे की तरफ आएंगे, यानी वो कह रहे हैं हम संभाल, यानी बैक टू इस्लामाबाद आएंगे, और साथ साथ उन्होंने जो रेट दिए हैं वो बड़े मुनासिब रेट हैं।
और विद डेवलपमेंट चार्जेस रेट है। किसी भी डेवलपर की जो विद डेवलपमेंट चार्जेस रेट निकालना, ये उसकी इंटेंशन होती है कि मैंने क्लाइंट्स को घुमाना नहीं है, मैंने क्लाइंट्स को डिलीवर करना है जो टाइम के उसके अंदर। ऐसा नहीं 4 सालों के प्लान को मैं 8 सालों में ले जाऊंगा। उनका ये प्लान है कि हम 4 सालों के प्लान को विद इन 4 साल के अंदर डिलीवर करेंगे। और डेवलपमेंट चार्जेस साथ लगाने का मतलब ये है कि वो श्योर है कि मैंने डिलीवर करना है और डिले करके नहीं करना है। देखें डेवलपमेंट चार्जेस बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें बड़ा प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन या डीएचए, वो भी बाद में चार्ज करते हैं, लेकिन वो डिलीवर किया हुआ है। मैं एक के अंदर करने लगा था, डिलीवर किया हुआ है। किसी भी प्रोजेक्ट के हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो डिलीवर नहीं कर रहा हम उसके खुल के अगेंस्ट है। डिलीवरी मैटर करती है और चौधरी साहब डिलीवर भी करेंगे। और उन्होंने अपनी प्लाट की बुकिंग, मैंने परसों बुकिंग करवाई, उसके अंदर मेंशन किया टर्म एंड कंडीशन नंबर 16 के ऊपर के विद डेवलपमेंट चार्जेस ये रेट है। उसमें सारी तरतीब लिखी है कि ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये रोड्स है, ये ओवरहेड टैंक है, हर चीज मेंशन की है कि हम बाद में आपसे कोई अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे। आप ये देख लीजिएगा, ये सारा एरिया डेवलप होगा आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन फैसल टाउन इसी टाइम में डिलीवर होगा। सर डेवलपमेंट चार्जेस अगर इसमें इंक्लूडेड हैं, उसका मकसद पता क्या होता है? जब डेवलपमेंट चार्जेस पे हो जाते हैं तो आपका प्लाट नंबर, आपको सेक्टर, ये भी आपको मिलता है। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? नईम साहब, इस सवाल का जवाब ये मैप का मेजबानी नहीं दे रहा हूँ, ये कोई भी फाइल नहीं बेच रहे हैं, ये पूरे मैप की इन्होंने एलओपी बना ली इस पूरी लैंड की। ये ओवरसीज एनक्लेव है, विद प्लाट नंबर बुकिंग हो रही है। ये चक्री रोड है सारी जो मैं बता रहा था पहले, ये सारी मोटरवे है। ये कैश के प्लाट बेच है सेमी डेवलप सेक्टर ओ मोटरवे की फ्रंट पे, तो ये डेवलप हो चुके हैं। अच्छा, ये आपका ये सेमी डेवलप है सेक्टर ओ जो कैश के ऊपर बिक रहा है, 20% डिस्काउंट के साथ बिक रहा है। कैश पे भी है और 20% डिस्काउंट के ऊपर भी है सेक्टर ओ के अंदर। 31 जुलाई को इसके रेट रिवाइज होने थे, लेकिन मार्केट की रिक्वेस्ट के ऊपर, और ये जो अगस्त हमारा आजादी का मंथ है, तो इस खुशी में 14 अगस्त तक रेट्स को वापस जो है ना उसी रेट पे रखा गया है और इसको बढ़ाया नहीं गया। तो ये है। फिर ये सीबीडी बना रहे हैं, ये पूरा थलियन से शुरू होता है कमर्शियल, ये चक्री से कमर्शियल शुरू होता है और ये कैपिटल के साथ एंड होगा। ये पूरा सीबीडी है इनका, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल। ये कहीं पे भी फाइल नहीं है, ये सारे का सारा प्रोजेक्ट है जो वैलिडेड है। यही जो सवाल मैंने किया उसका आपने अच्छा मामला देखा है, क्योंकि जब एक डेवलपमेंट चार्जेस ऐड हो जाते हैं किसी भी प्लाट में तो उसका नंबर इशू और उसका ब्लॉक इशू होता है। सेकेंडली आपके साथ मेरा क्वेश्चन था पहले वाले, उसी को आप कंटिन्यू कीजिए। इसके अंदर प्लाट ऑफ साइज बता दें क्या क्या है। रेजिडेंशियल में जाएंगे तो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला एक कनाल के प्लाट हैं, ठीक है। और अगर आप कमर्शियल में जाएंगे तो 5.3 मरला का कमर्शियल है, फिर इनका 8 मरला का कमर्शियल है, फिर 13 मरला का कमर्शियल है। तो ये मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाई थी कमर्शियल की, फैसल टाउन फेज 1 को दिखा के बनाई थी कि इन्होंने कमर्शियल का जो डिजाइन है वो बहुत शानदार बनाया है। तो रेजिडेंशियल कमर्शियल बड़ा तरतीब से बनाया हुआ है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो कहीं फैसल टाउन फेज 1 इसकी एक छोटी सी समझ लें कि आपको विजन मिलेगा कि ये फेज 2 क्या बनेगा। ये फेज 2 क्या बनेगा। सेकेंडली मेरा अब लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो लोग जो अपनी तनख्वाहदार तबके हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं, वो अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं तो उनकी क्या बाकियों की तरह वो भी कुछ डिस्टर्ब होंगे कि या इसके अंतर्गत आपकी कोई छोटी है? सर सबसे बड़ी छोटी बिल्डर होता है, मैं छोटी डेवलपर होता है, मैं छोटी दूंगा, बट मेरी छोटी एक लिमिट तक होगी। अल्टीमेट जो डिलीवर करना है वो बिल्डर ने, डेवलपर ने, ऑनर ने डिलीवर करना है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब इस वक्त एक ऑनर बन के, चेयरमैन बन के नहीं, एक फील्ड पर्सन बन के फील्ड में जाके ये कहते हैं तमाम फैसल टाउन के क्लाइंट्स मैं आपको डिलीवर करूंगा, मैं आपको प्लाट देने का जिम्मेदार हूँ। आपने किसी XYZ से प्लाट बुक करवाया, आपका वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। एनी टाइम में फैसल टाउन फेज 1 ऑफिस में आप आ सकते हैं, मैनेजमेंट से मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। यानी वो ऑनरशिप ले रखा है चेयरमैन के और साइड पे जाके वीडियो बनाता है। इससे बड़ी क्लाइंट की पैसों की सिक्योरिटी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है?